एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। ठीक है, खुशी भी है और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। उत्साह के साथ पढ़ाई हो रही है हमारी। ठीक है, चलिए। तो आज का वीडियो का सेशन जो है आपका वो थोड़ा सा खास होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों का, और या फिर मैं कहूँ लगभग तैयारी करने वाले हर इंसान का ये सवाल होता है कि आरएएस की वैकेंसी कब आएगी। है ना, यक्ष प्रश्न बन चुका है ये। ठीक है, तो भाई ये जो हकीकत है ना कि कब आएगी वो तो वास्तव में आरपीएससी ही बता सकती है। ठीक है, बाकी सब अनुमान बता सकते हैं कि भाई इस साल आपका प्री हो जाएगा। जो प्री का पेपर है वो इस साल बिल्कुल हो जाएगा। मेंस बिल्कुल आपका अगले साल ही होगा, लेकिन प्री इस साल हो जाएगा। ठीक है, लगभग अनुमान यही कहते हैं। अब आप पूछो कि एग्जैक्ट बता दो मैडम, तो फिर मैं एक और डायलॉग मारूंगी कि मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। ठीक है, तो भाई मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो कि प्री की जो आपकी आरपीएससी की आरएस की वैकेंसी एग्जैक्ट कब आएगी। है ना, तो ये डायलॉग अपन ने मार लिया, तो ये डायलॉग हकीकत है, क्योंकि आरपीएससी ही जानती है कि वो कब वैकेंसी देगी। चलिए ठीक है, तो फिर आज क्या बात करने वाले हैं हम? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है ना, काफी सारे लोग इस असमंजस में होते हैं कि मैम क्या करें, अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दें या फिर हम वैकेंसी आने का वेट करें। है ना, वैकेंसी आ जाए तभी स्टार्ट करें पढ़ाई, क्योंकि वैकेंसी का तो कुछ पता ही नहीं है कब आएगी। ठीक है, या तो तब करें या फिर अभी से स्टार्ट कर दें। ये बहुत लोगों के सवाल होते हैं, तो बिल्कुल जायज हैं ये सवाल आपके। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कब करनी चाहिए। ना आप मेरी बात पे यकीन करो, ना किसी और की बात पे यकीन करो। कुछ जो फैक्ट है ना हमारे सामने, पिछली वैकेंसी के कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, एकदम सच्चाई जो है उससे रूबरू हो। ठीक है, एकदम सच का सामना। आज होने वाला है आपका सच का सामना। तो उस सच के सामने से रूबरू हो, और फिर देखो, आपको लगता है कि अभी स्टार्ट करनी चाहिए तो अभी कीजिए, आपको लगता है बाद में करनी चाहिए तो बाद में कीजिए, लेकिन आप कुछ सच से सामना आज करिए। ठीक है, देखें सच से सामना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका क्लास 24 आरएस चैनल पे। करें स्टार्ट। चलिए देखिए, अब जो ये वैकेंसी है अभी जो चली रही है, इंटरव्यू उसके नहीं हुए अभी तक। ठीक है, इसके फॉर्म भरे गए थे आपके 28 जुलाई से 27 अगस्त 2021 तक। पिछली वाली वैकेंसी का जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही अगली वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे दिया उन्होंने। ये लो तोहफा तुम्हारे लिए। ठीक है, सावन का तोहफा देते हैं हम तुम्हें। ठीक है, तो ऐसा तोहफा आरपीएससी ने दिया, और फॉर्म भरा है 28 जुलाई से 27 अगस्त तक। 27 अगस्त लास्ट डेट थी। प्री का एग्जाम उन्होंने इतना जल्दी ले लिया कि कई बच्चे तो ऐसी कामना करने लगे कि कोविड की कोई लहर आ जाए ताकि ये पेपर आगे जाए। भाई कैसे होगा मतलब। ठीक है, तो सच में कई बच्चे उस टाइम ये कह रहे थे कि कोविड की कोई लहर वहर आ जाए और प्री से भगवान बचाए, तो ऐसी हालत आपकी ना हो जाए, बस ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो कब हुआ आपका? 27 अक्टूबर के दिन आपका प्री होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। आरपीएससी इस टाइम तक बहुत फास्ट काम कर रही थी। देखो, आरपीएससी का कुछ पता नहीं है, कभी मोड में आ जाती है ना, एकदम मूड वाला एक्टिव हो जाता है उसका, तो ऐसे फास्ट फास्ट काम करती है। यूपीएससी फेल है फिर उसके आगे। कभी जब मूड में नहीं होती है तो स्लो भी काम करती है। ठीक है, हम यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं, भाई आरपीएससी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, चलिए रिजल्ट कब आया इसका? 19 नवंबर के दिन। भाई आपका 28 अक्टूबर 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स लगता है, एक महीना भी नहीं हुआ था। ठीक है, 20-22 दिन के अंदर अंदर इन्होंने प्री का रिजल्ट जारी कर दिया। ठीक है, 19 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाता है। चलिए ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। देखिए, चलिए प्री व्री मान लिए पास हो गया था, कर लिया आपने भी, पास हो गया आपका भी। अब मेंस भी तो देखिए, मेंस का क्या सीन था। देखो, आरएस का जो मेंस था ना, आपका रिजल्ट आ गया नवंबर में। मेंस उस टाइम की डेट दी गई थी 25 और 26 फरवरी की। कब दी गई थी? 25 और 26 फरवरी की। लेकिन कुछ चीजें हो गई, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, अच्छा अब आपको ये भी याद होगा उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन हुए थे कि मेंस पोस्टपोन कर दो। याद है आपको? ठीक है, बहुत खबरों में थी ये चीजें, लोग अनशन पे बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि 3 महीने में मेंस की तैयारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये आपको ऐसा काम दे दिया, ले पहाड़ को तोड़ के दिखा दो आप, दशरथ मान जी बन सकते हो क्या? ठीक है, कुछ लोग बन जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं ऐसे क्वालिटी वाले, लेकिन अधिकतर अपन सब उस चीज में फेल हो जाते हैं। तो 3 महीने में मेंस की तैयारी एक लगभग असंभव सा काम है। कैसे कर लोगे? तो इसलिए वहां पर बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन हुए थे।
ठीक है। वो इसीलिए हुए थे क्योंकि नहीं हो पा रही थी भाई, तो इसलिए हालांकि ये जो पोस्टपोन्ड हुआ था वो आंदोलन की वजह से ना होकर कुछ कोर्ट केसेस की वजह से हुआ था। ठीक है, लगभग 20 दिन बाद यानी 20-21 मार्च को फाइनली क्या हो गया, आपका मेंस का पेपर हो जाता है। टाइम देखिए आप, आपकी वैकेंसी आई, आपका जो फॉर्म भरा गया 27 अगस्त आपकी लास्ट डेट थी। 27, एक सेकेंड भाई, हाँ जी बिल्कुल 27 अगस्त आपकी लास्ट डेट थी और 27 अक्टूबर के दिन इन्होंने प्रीलिम्स करा लिया। ठीक है, 2 महीने का टाइम पीरियड दिया इन्होंने, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने मेंस करा लिया। ठीक है, पोस्टपोन हो गया तो 4 महीने मिल गए थे, नहीं तो 3 महीने में इनकी पूरी तैयारी थी मेंस कराने की, एडमिट कार्ड भी जारी हो गए थे भाई। ठीक है, अब आप पूछिए अपने आप से, ठीक है, कि अगर आप अभी तैयारी नहीं करते हैं, मान लीजिए वैकेंसी आ गई जून में, ठीक है, जून में आपकी अनाउंस होती है वैकेंसी, तो क्या आप इतने कैपेबल हैं कि 2 महीने में प्रीलिम्स निकाल सकते हैं और 3 महीने में मेंस निकाल सकते हैं? सवाल आप खुद से कीजिए। ठीक है, कोई आपको बाहरी व्यक्ति आके इसका जवाब नहीं दे सकता। अगर जवाब हाँ में आ रहा है ना, एकदम दिल को झूठी तसल्ली तो देना मत कि ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल, वो तसल्ली मत देना, जो सच्चा जवाब आ रहा है वो सुनना भाई। अधिकतरों का जवाब नहीं ही आएगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल है भाई, कि आप 2 महीने में प्री की तैयारी कर लो, 3 में मेंस की तैयारी कर लो, बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज्यादा फिर दिमाग पे प्रेशर बढ़ जाता है अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उससे अच्छा है ना कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम अभी तैयारी करें। अभी हम एकदम क्या हो जाए, अपनी तलवार को एकदम धार दे दें, बस अब युद्ध में जाना है और बस धार धार धार, बस सामने सबको चित्त कर देंगे हम। ठीक है, तो बस उस तलवार को धार देने का जो समय है वो अभी है। ठीक है, बाद में तो वैकेंसी आ गई, उसके बाद तो क्या करना है, आपको मार धाड़ करने के लिए उतर ही जाना है फिर। ठीक है, तो अभी क्या करो, आप एकदम से अपनी तैयारी को धार दो भाई। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करो। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा डर है, वो क्या करे, प्री के सब्जेक्ट्स को ज्यादा समय दे। ठीक है, और मेंस में भी आप साथ साथ पढ़ते रहो, ताकि जो ये आपकी प्रक्रिया है ना, एक बार में पार हो जाए, है ना, आर या पार, है ना, ऐसे बीच में नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो वो वाली चीजें हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी ये फैक्ट्स देखकर, कि भाई आपको तैयारी अभी करनी है या बाद में करें। भाई ये जो प्रश्न है ना, वैकेंसी कब आएगी, तो भाई मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। ठीक है, तो वैकेंसी कब आएगी ये तो आरपीएससी जाके पूछ के आओ आप। ठीक है, जो चेयरमैन साहब है या फिर आपके मुख्यमंत्री जी है वही बता सकते हैं आपको। हम आइडिया बता सकते हैं आपको, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको आइडिया बता सकते हैं कि इस साल आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। ठीक है, जब इस साल प्रीलिम्स होना है तो महीने कितने से बचे हैं? ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं कि आपका प्रीलिम्स ले लिया जाए, आपका पास हो जाएगा? अगर नहीं है तैयार तो तैयार होने की कोशिश कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब पे सेशंस लगते हैं उन्हें देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी तैयारी धार पकड़े। ठीक है, इसके अलावा देखिए, क्लास 24 आपकी इस तैयारी में क्या योगदान दे रहा है वो भी तो बात कर ले हम। तो देखिए, हनुमान जयंती है आज, हनुमान जी की पूरी जयंती है, भक्ति भक्ति कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। देखो, हनुमान मंदिर जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, है ना, शुभारंभ कर दीजिए आज से। ठीक है, तो ये हनुमान जयंती का जो अवसर है, जो ये मौका है, इस पे क्लास 24 आपके लिए ऑफ लेके आया है। भाई हनुमान जी का आशीर्वाद समझ के आपको ऑफ दिया जा रहा है, 10% का आपको ऑफ दिया जा रहा है। आप कोई भी जो कोर्स है उसे परचेज कीजिए, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और क्या कोड यूज करना है भाई, HJ10, क्या यूज करना है, HJ10 नाम का एक कोड है वो यूज करना है। ऐप पर जाइए आप और कोई भी कोर्स परचेज कीजिए, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो मैडम हम कौन सा चूज करें भाई? तो देखो, एक तो प्री का बैच चल रहा है ना, प्री का आपका जो कोर्स है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो प्री व्री का डर है ना, एकदम प्री की तैयारी फर्स्ट क्लास हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो वो डर दूर हो जाएगा। इसके अलावा मेंस ओरिएंटेड कोर्स भी आपका चल रहा है, आप वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, काफी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए। देखो, टेस्ट वगैरह देना भी बहुत जरूरी होता है, कैसे पता लगेगा आप सीधे सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं? मान ली जाना तो इधर था, आप इधर इस गली में जा रहे हो, कौन बताएगा आपको? तो भाई टेस्ट ही बताएंगे आपको।
ठीक है। तो टेस्ट अपने आप का इवेल्युएशन करने के लिए होते हैं, उनको ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस कोड का जरूर फायदा उठाइए, जो ये आपको कोड दिया है, ये जो आपको फैसिलिटी दी गई है, ठीक है, इसका आप फायदा उठाएं। और जो ये तैयारी है इसे एकदम धार पकड़ा दे, एकदम धड़ाधड़ जो है वो क्या होने चाहिए, कंपटीटर्स जो है आपके उनको चित्त करना है ना, लाशें गिरनी चाहिए, ठीक है। तो वो गिराने के लिए तैयार रहे और कोर्स परचेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुश रहिए और देखते रहिए क्लास 24 RS चैनल। थैंक यू सो मच।